तो वैसे कैसे हार्म कर सकते हैं, जैसे हम याद कर रहे हैं बार-बार? हार्म ये कि वो अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। कहीं न कहीं आप डिप्रेशन में जाने लग जाओगे, आप अकेले रहने लग जाओगे, आप दुनिया से कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अकेले ही कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको हार्म ही कर रहा है ना। आप दुनिया एक दिन आपका मन करेगा यार मैं पंखे से लटक जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। उनका काम हो गया कि अच्छा एक और पार्टनर मिल गया है, यानी कि 2 की संख्या हो गई है, फिर हम तीसरे पे, ये चीज़ होती है। वो बढ़ाते जाते हैं अपनी संख्या सुसाइडल उनकी। थॉट्स भी डाल देंगे तुम्हारे मन में। हाँ, जिस भी घर में एनर्जी होगी ना, नेगेटिव एनर्जी, आप कभी भी देखना, आपको किसी घर का देखना है ना, उस घर में ना बहुत डार्कनेस होगी, बहुत ज़्यादा। वो लाइट्स ऑफ रखेंगे और किसी इंसान को भी देखने से आप बता दोगे। आप किसी के रूम में जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कर्टन्स हटे हैं कि नहीं हटे हैं, कैसे क्या है। अगर वो इंसान बहुत पर्दे लगा के और बहुत वैसे है ना, शांत रहता है, तो यानी कि कहीं न कहीं से सराउंडिंग में नेगेटिविटी है। हुँ। बहुत ऐसे केसेस देखे हैं। मैंने एक लड़की आई थी मेरे पास, उसका तो मैंने जब रिकॉर्ड्स, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप कैमरा ऑन कर लो। कहती मैम कैमरा ऑन है बट मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी। मैंने कहा मैं आपको देखूँगी नहीं तो आपकी रीडिंग कैसे करूँगी? उन्होंने कहा नहीं मैम मुझे अंधेरा ही पसंद है। मैं तभी समझ गई थी कि है कुछ। तो हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा देखो अगर आपने इतना मुझे पे किया, अगर आप मुझे बात ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है? तो कहती मैम मैं कैंडल जला लूँ? मैंने कहा चलो कैंडल ही सही बट जलाओ तो कुछ तो। उन्होंने, और ये सारी क्योंकि मैं रीडिंग्स रात को करती हूँ, उन्होंने कैंडल जलाई। मैंने उनसे पूछा आप अंधेरे में क्यों रहती हो? कहती मैम मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, मैं इकलौती बच्ची हूँ और मुझे अंधेरा पसंद है। मैंने कहा आप स्कूल कुछ पढ़ाई कर रहे हो? वो ग्रेजुएशन कुछ ऐसी ही थी। मैंने कहा कुछ कर रहे हो आप? कहती मैम मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ लेकिन मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मुझे 2 महीने हो गए मैं इसी कमरे में हूँ। मुझे नहाए हुए 40 डेज़ हो गए हैं, मैं नहीं नहा रही हूँ। तो मेरा उसके बाद एक ही क्वेश्चन था कि क्या आपको कोई एनर्जी फ़ील होती है? क्योंकि मुझे पता था है कुछ, जो इसको बाँध के रख रही है। कुछ फ़ील होता है, कुछ दिखता है? तो कहती नहीं, मुझे ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ बैठ के बहुत सारी एनर्जी से मुझसे बात कर रही हैं। जब मैं सोती हूँ तो ये मेरे साथ पूरा होता है। तो मैंने कहा आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँ आपको कुछ? कहती नहीं मुझे रिकॉर्ड्स ओपन ही नहीं कराने हैं। मैंने कहा फिर आपने बुक क्यों किया? कहती नहीं बस ऐसे ही आपसे बात करने का, आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, मन कर रहा था बात करने का। मैंने कहा ठीक है, आप एक अब मेरे लिए कुछ काम आपको कर। कहती मैम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है अगर आप मुझे इतना मानते हो ना, आप मेरे लिए कुछ काम कर दो बस। मैं 1 महीने के बाद मैं आपको खुद फ़ोन करूँगी, पर ये काम आपको करना है। एक तो डेली आप नहाओ मत पर उठ जाओ और एक बार पर्दे हटा दो घर के। आपके रूम में सनलाइट आनी चाहिए। दूसरा आप लाइट नहीं जलानी है बट कैंडल जला लो। आपके घर रूम में होनी चाहिए कुछ ना कुछ। और तीसरी चीज़ आधा 1 घंटा ज़मीन पे घूम लो। ये तीनों भी आप कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कहीं न कहीं तीनों भी हमारे ऑरा क्लींजिंग का पार्ट है। और ऑरा क्लींजिंग जब होगा तो नेगेटिविटी कहीं न कहीं दूर होने लग जाएगी। जहाँ धूप आएगी वहाँ पे तंत्र या कुछ भी नेगेटिव नहीं रुकेगा, वो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने उनको, ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे पता चल जाता है कि नेगेटिविटी है। और मैम और भी कोई केस है आपके पास? आप बता रहे थे एक सरदार फैमिली थी। हाँ जी, वो सरदार फैमिली थी, वो थे सरदार, लेकिन उनके पेरेंट्स कभी बहुत पहले जाके असम में रहने लग गए। उनका चाय पत्ती का काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और वो मेरे पास आए। ये एक ऐसा केस है मतलब जो मेरे साथ भी पहली बार मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया। रिकॉर्ड्स खुलने के बाद मुझे पता है कि मैं भी सेफ़ हूँ, मुझे कुछ अटैक, कोई हार्म नहीं कर सकती है कोई एनर्जी। लेकिन रिकॉर्ड्स खुलने से पहले ही सब कुछ दिख जाना, ये मेरे साथ मतलब पहली बार हुआ। हाँ, ये था कि जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं आँखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ क्लिप्स वो हो जाते हैं, रैंडम ऐसे। मुझे पता होता है कि मुझे किसका दिख रहा है। बट जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और कहीं न कहीं एनर्जी सराउंडिंग की इतनी पावरफुल हैं कि वो मुझे पहले ही रोक रही हैं कि रिकॉर्ड्स मत खोल देना अदरवाइज़ ये गया। तो जब मैंने उनकी वो मेरे पास आए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैम बिज़नेस है, ये बिज़नेस कैसा चलेगा? क्योंकि अभी थोड़ा-सा डाउन हो रखा है। बिज़नेस वाले बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनका होता है दिक्कत। तो मैंने कहा ठीक है। और फादर थे तब तक सही था बट अभी दूसरा, फादर की जो डेथ हुई बहुत ही समझ नहीं आ रहा कि वो नॉर्मल थी कि एबनॉर्मल थी। बहुत ही अलग थी। और तीसरी चीज़ कि मेरे घर में मेरे एंट्रेंस पे जो चौखट होती है ना, मैं आसाम में रही हुई हूँ तो वहाँ के ना थोड़ा-सा वुडन वर्क ज़्यादा होता है घरों में ना, लकड़ी का काम ज़्यादा, बैम्बू वगैरह का काम ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि मैम एंट्रेंस पे ना कीड़े निकलते हैं और बहुत ही अलग टाइप के कीड़े हैं। मतलब कहीं मैंने देखे भी नहीं थे, ना वो मरते हैं, हमने हर स्प्रे सब कुछ करके देख लिया, दीमक वगैरह सब कुछ करके देख लिया, वो कीड़े नहीं निकलते हैं। और वो साथ में ना कुछ पार्टिकल कुछ ऐसे लेकर आते हैं और वो पूरे मतलब निकलेंगे और पूरी चौखट भर देते हैं, अजीब-सी बदबूदार होते हैं। और वो जो दीमक की तरह है वो या कुछ अलग है? नहीं दीमक की तरह नहीं, अलग। उन्होंने कहा आपको जैसे उन्होंने फोटो वीडियो कुछ भेजी थी? उन्होंने मुझे जैसे चींटे होते हैं ना हाँ, वैसे टाइप से, अच्छा। कि ऐसे टाइप से हैं। और वो है ना साथ में जैसे होता है ना, जैसे जहाँ चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पे वो बहुत ही वाइट वाइट से ऐसे अंडे से अपने दे देती है। तो उनका वो कुछ सामान लेके आए तो पूरे घर के ऐसे ना बदबू, जैसे कोई मांस के छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे पीस है, ऐसे टाइप से, और बहुत बदबू आती है। और कहते हैं मैम जब भी वो निकलते हैं ना कुछ गलत होता है हमारे घर में। पापा की डेथ हुई है या कुछ ना कुछ बिज़नेस का बहुत तगड़ा नुकसान, कुछ ना कुछ होना ही होना है जब भी वो निकलते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आपके फादर की मतलब डेथ नॉर्मल आपको क्यों नहीं लगा? हम सिर्फ ऐसे बात ही कर रहे थे। इतने में एक आवाज़ आई। जो मैंने बोला ना, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको फादर की डेथ नॉर्मल क्यों नहीं लगी? इतना पूछा था, सेम वही आवाज़ रिपीट हुई। फादर की मतलब ऐसे होता है ना डरावनी, फादर की डेथ नॉर्मल क्यों नहीं लगी? वैसे टाइप से। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो आवाज़ डबल आती है। मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि वो अलाउ नहीं है। तो कहते नहीं मैम।
मैंने कहा पता नहीं, मुझे मेरी आवाज़ डबल आई, शायद वैसे आ गई होगी। फिर हम वैसे बात करने लगे। मैंने कहा मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी, उनको सारा बताने लगी कैसे ऐसे होता है। तो उतने में ही ये गलती मत करना, एक आवाज़ बिल्कुल वैसे, ये गलती मत करना। मैंने कहा कोई आपकी सराउंडिंग में बैठा है, कोई आपकी वाइफ बच्चा कोई बैठा हुआ है? कहते मैम मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने कहा मुझे 2 बार आवाज़ आ चुकी है। तो वो एक हँसने लग गया। मैंने कहा कुछ तो है, या तो कोई बैठा हुआ है ये। मैंने कहा कुछ है। मैंने कहा आप हँस क्यों रहे हो? कहते मैम जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरी पहली वाइफ बोलती थी। मैंने कहा पहली वाइफ मतलब? कहते मैम मेरी अभी दूसरी शादी हो रखी है। जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी ना, उसको बहुत कुछ सुनता था, बहुत कुछ लगता था कि मतलब कोई बोल रहा है, और बहुत फील होता था। और एक बार वो अपने मायके गई और बहुत कुछ ऐसे हाथ में धागे वागे बंधवा के और बहुत कुछ वो सामान लेके आई। हमें लगा कुछ तंत्र वगैरह वो करवा के आई है, और उसको पता नहीं घर से क्या दिक्कत थी और हमारा डिवोर्स हो गया, हमारी नहीं बनी। मैंने कहा कभी आपने पूछा नहीं उसको क्या सुनता है? कहते मैम बताते थे, बट हमें लगता था ये सब तो ये खुद ही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान और ये सब में थी, तो हमें लगता था कि ये खुद ही ऐसी है तो इसको सुनता ही होगा। हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहते मैम हमें लगा कि कहते डिवोर्स हो गया उसके बाद, अब सेकंड वाइफ है, इसको कभी कभी होता है। पर उसके बाद आज आपने बोला है, मेरी सेकंड वाइफ ने बोला, बट उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आपने बोला तो कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके मैं उनको ना पूरा प्रोसेस ऐसे समझा रही थी कि कैसे क्या होता है। इतने में फिर से आवाज़ आई, और आवाज़ के साथ साथ मुझे उनके पीछे 3 एनर्जीज खड़ी दिखाई दी। मतलब तीनों सेम हाइट के और मतलब अलग अलग ऐसे, एक फीमेल 2 मेल ऐसे दिख रहे। तो मैंने उनको बोला कि आपके पीछे कोई एनर्जीज है? कहते मैम मैं नहीं पलट सकता। मैंने कहा आप अभी तक तो कह रहे थे आपको कुछ पता नहीं है। कहते मैम मुझे बहुत कुछ पता है, इस घर में बहुत कुछ है। आपसे बात करते करते 2 बार ड्रॉर खुल चुकी है, 2 बार अपने आप बंद हो चुकी है। हाँ, और मैं रात को ऑफिस में काम करता हूँ, अचानक से कोई दरवाज़ा खुलेगा, कोई आएगा, ड्रॉर हिलाएगा, चेयर ऐसे घूम जाएगी, और कहते बस मैं कहते मैम बहुत डर लगता है, पता है मुझे। तो मैंने कहा अभी आपके रिकॉर्ड्स में ओपन करेंगे और देखेंगे। फिर से वार्निंग आई, दोनों स्पिरिट जैसे मैं बैठी हूँ और दोनों स्पिरिट सामने जैसे उनके क्लाइंट के सामने से आई, इनके रिकॉर्ड्स खोलने की गलती मत करना। उन्होंने क्लियर कट मुझे बोला। और वो उनको भी सुन रहा है? नहीं, उनको नहीं सुन रहा। देखिए अच्छा। सबको सब कुछ नहीं होगा, हर किसी की मतलब मैं कहूँगी सेंसेस अलग अलग काम करती हैं। किसी को दिखेगा, किसी को फील होगा। उनको फील हो रहा था क्योंकि वो बहुत अगर यहाँ से एक कप उठा के करेंगे आप लोगों को फील हो जाएगा, बट शायद मैं उससे ज़्यादा देख पाऊँ। और आपको इन स्पिरिट का हुलिया भी दिख रहा है कि कैसे दिखते हैं हाँ, ऐसे? सेम हाइट थी, ज़्यादा हाइट नहीं थी। जो फीमेल थी उसके इतना हेयर कट, ऐसे टाइप से हेयर कट था, जैसे होता है ना ऐसे टाइप से, वैसा हेयर कट था। बॉय कट टाइप? हाँ, नहीं बॉय कट नहीं, ये वाला ठीक है, जो ठीक ना है। शोल्डर लेंथ तक, वैसे हेयर कट वैसे टाइप से थे। और दोनों स्पिरिट ऐसे सामने आई, फीमेल वाली पीछे रहेगी, दोनों मेल स्पिरिट ऐसे सामने आई, इनके रिकॉर्ड्स खोलने की वो मत करना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे। तो बोलते मैम क्या करना चाहिए? मैंने कहा अगर मैंने अभी रिकॉर्ड्स ओपन किए, आप बोलोगे वैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बुकिंग ली हुई है तो आपकी चलेगी। अगर आप कहोगे कि नहीं आप कर दो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं संभाल लूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे हार्म नहीं कर सकती है, हम आपको कर सकती हैं। अगर आपके रिकॉर्ड्स अभी ओपन किए तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि अगर वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आपकी सराउंडिंग में आके 2 बार ड्रॉर्स खोल चुके हैं और सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि आपका ऑरा तो बिल्कुल वीक है। आपके घर में बिल्कुल मतलब मैं कहूँगी कोई भी देवी देवता इतने पावरफुल नहीं आप में विराजे हुए हैं कि जो अपने आपको बचा सके, आपके पितर आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो हिला 100% सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि मैम क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप मेरे हिसाब से जब ऐसे केसेस होते हैं तो आप ऑफलाइन रीडिंग कराइए। ऑफलाइन में क्या होगा कि आप मेरे सामने हैं और मैं आपको उसको उस जोन में बिठाऊंगी जहां मैं आपको हील कर सकती हूँ, कुछ आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि जहां आपको बिठा रही हूँ वहाँ पहले ही वो ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो हमने उनकी रिकॉर्ड्स ओपन नहीं किए जब तक हमने बात की, मतलब वो सेशन के एंड तक, तब तक वो आते रहे। उसके बाद मैंने कहा मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करूंगी, लेकिन मैं ध्यान सिर्फ पक्का, क्योंकि ऑब्वियसली मैं देखना चाहूंगी ये हैं कौन। मैंने सिर्फ ध्यान लगा, क्योंकि मेरे सामने थे, उनका नाम लेकर सिर्फ मैंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद दिखाया उनके घर के नीचे 3 वो हैं, कब्र हैं, और घर के बिल्कुल सेंटर में है। और जो चींटे निकलते हैं ना, वो बिल्कुल वहाँ से, जैसे आपने कभी देखा ना एक चींटियों का बिल होता है और वहाँ से वो बनी होती है, वो वहाँ से कनेक्टेड है। वो जो चींटे निकलते हैं उनके घर में, वो वहाँ से पार्टिकल्स निकाल के लाते हैं और उनके घर में पूरा। और दूसरी बात, वो एंट्रेंस पे डालते हैं। जब भी आप मानिए आप एंट्रेंस पे कोई नेगेटिव चीज़ डालने लग जाओगे, तो यानी कि आप उसको पूरी इजाज़त दे रहे हो कि आप आसानी से आ जा सकते हो। हर पॉजिटिविटी आपने हटा दी है। घर के एंट्रेंस पे स्वास्तिक होते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हम देवताओं को विराजते हैं कि कुछ नेगेटिविटी ना आए। लेकिन अगर आप डेली वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा रखने लग जाओगे या कुछ भी ऐसा रखने लग जाओगे, यानी कि आपने वो हटा दिया है, अब कुछ भी आसानी से आ जा सकता है। इसलिए वो एंट्रेंस पर डालते हैं, वो बना हुआ है, और वो घर में घूम रही हैं। और उनके फादर का भी दिखा कि उनके फादर की डेथ नॉर्मल नहीं थी, उनके फादर के पूरा मतलब एबनॉर्मल उनकी डेथ हुई थी। पूरा क्लियर कट उनके फादर ऐसे लेटे हुए पूरे तड़प रहे हैं, ऐसे उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि उन्होंने बताया कि मैम रात को हुई थी, सुबह फादर नहीं थे, हमें नहीं पता कि कैसे हुई। और वो पूरे रात को जैसे होता है ना कि इंसान दब जाता है और पूरे हाथ पैर मार रहा है पर उठ नहीं पा रहा, वैसे उनकी डेथ हुई थी।